मैं ममता बनर्जी और ये जो तमाम कांग्रेस के भी लोग हैं जो आदरणीय मोदी जी को कहते हैं, अपने गिरेबान में झांक के देखिए। नरेंद्र मोदी ने आपका भ्रष्टाचार खत्म कर दिया और आपका एक एक विधायक, आपका सगा भतीजा अभिषेक, आप कहते हो कि वो छापे डाल रहे हैं, ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे ईडी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से जनता का पैसा उगलवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं। ये सारा पैसा आप अपने घर से नहीं लाए, आपने मेहनत करके नहीं कमाया, आपने शिक्षा में घोटाला किया। उस घोटाले की नॉलेज ममता बनर्जी को भी थी और उन्होंने, ये जो है बहुत बुरा इतिहास है और काला बाजारी है। अगर आज इनके एमपीओं की, आज इनके सांसदों की जांच की जाए तो 2-2 करोड़ की गाड़ियों में ये चलते हैं, 5-5 करोड़ की गाड़ियों में ये चलते हैं। वो पैसा कहाँ से आया? बंगाल की जनता का पैसा है। और इस बारे में, घोटाले के बारे में फिर मैं कहना चाहूँगा, जो हमारी हीरोइन थी उसने बता दिया, सतिता मुखर्जी ने वो बता दिया कि मेरा पैसा नहीं है, ये सरकार का पैसा है। और ये जो पैसा है, ये पैसा है हमारे उसका पाठ साहब का। आज आप हटा रहे हैं, आपने अभिषेक को नहीं हटाया, आपको अभिषेक को भी हटाना चाहिए। वो भी उसी दायरे में आता है जिस दायरे में ये आता है। कोयला घोटाला में आते हैं और हर चीज में आते हैं। 5-5 किलो सोना मिल रहा है आपके मंत्रियों के यहां से। आज आप कहते हो कि मेरे यहाँ क्रिमिनलों की जगह नहीं है। मैं आपको बताता हूं, आइए एक मंच पे मैं और आप साझा करते हैं। ममता जी, मैं आपको बताता हूं आपके कौन कौन भ्रष्ट मंत्री हैं, कौन कौन भ्रष्ट लोग हैं। आपकी पार्टी के लोग, मैं बताना चाहता हूं आपको, आपकी पार्टी के लोग इतने भ्रष्ट हैं कि पब्लिक की सेवा नहीं कर सकते, जन सेवा नहीं कर सकते। आप ही के इर्द गिर्द घूमते हैं जो ऐसे लोग हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको नैतिकता के ऊपर अपना इस्तीफा देना चाहिए और आपको जो है तुरंत इस्तीफा देके सरकार बनानी चाहिए। और मैं तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि वहां पे राज्यपाल शासन लगा के सरकार को गिरा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा करके। मैं अपील करता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और इस सरकार को उखाड़ फेंका जाए। तो ममता बनर्जी समझ गई हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ना किसी को खाने देंगे ना खाने देंगे, और उनके यहाँ पर ईमानदारी चलेगी। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे देश का कोई मंत्री हो, किसी को ना वो खाने देंगे। जनता का पैसा है, जनता के पास रहना चाहिए। अगर एक एक मंत्री बंगाल का, कोलकाता का, अगर उनके पास 26 करोड़, 28 करोड़, 100 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो इसका मतलब और मंत्री और उनके विधायक और उनके सांसदों के पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, अरबों रुपए की वो है। मैं तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप इनके सांसदों की, इनके एमएलओ की, इनके मंत्रियों की जांच कराई जाए। ना जनता को पैसा मिलता है, सिर्फ एक बेवकूफ बनाया जा रहा है अल्पसंख्यक समुदाय को कि मैं है, और बांग्लादेश से जितने मुसलमान लाए जा रहे हैं उनसे भी इनका हिस्सा, पैसा कहीं ना कहीं बटा हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शिक्षक भर्ती घोटाले में बेशक ममता बनर्जी ने अपने मंत्री पार्थ चटर्जी को उनके पद से हटा दिया हो, पर अभी भी टीएमसी की मुश्किलें जो हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि ममता बनर्जी के नेता की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से फिर एक बार जिस तरीके से भारी मात्रा में कैश मिला, 5 किलो सोना मिला, तो इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जनता की तरफ से टीएमसी को लेकर उठाए जा रहे हैं सवाल कि शिक्षक भर्ती घोटाले के बारे में ममता बनर्जी को थी पहले से जानकारी, पर एक्शन तब लिया है जब संज्ञान में आया है मामला। पूरे इस मुद्दे पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शकील सैफी जी, उनके साथ तमाम और भी लोग मौजूद हैं। सभी की राय लेते हैं इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से ममता बनर्जी सरकार का एक नया रूप जनता के सामने आया है। सर, किस तरीके से देख रहे हैं अर्पिता मुखर्जी के घर से इतनी बड़ी मात्रा में कैश निकलना और शिक्षक भर्ती घोटाला जो वेस्ट बंगाल में हुआ? देखिए, नैतिकता के आधार पर ममता बनर्जी जो वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, किसी भी मुख्यमंत्री की दावेदारी अगर कोई मंत्री उसकी खराब निकलता है या मंत्री के ऊपर घोटाले का वो लगता है, तो नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ना कि रीसफल करके उस मंत्री को निकाल देना चाहिए। क्योंकि इससे पहले ममता बनर्जी को ये मालूम था कि मेरा फलाना मंत्री ये काम कर रहा है, और बात कि कहाँ अर्पिता मुखर्जी जो है हीरोइन
मंत्री जी इतने बड़े मतलब बेहुदा मंत्री को मंत्री बनाया। ममता बनर्जी को इसकी सारी जानकारी थी और सारी जानकारी की जिम्मेदारी लेते हुए ममता बनर्जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर शुभेंदु अधिकारी का कहना है कि इस पूरे मामले की जानकारी ममता बनर्जी के लिए थी और ममता बनर्जी आज अपने आप को बचाने के लिए ही पार्थ चटर्जी को पार्टी से निकालने का काम किया गया है। देखिए, बिल्कुल ममता बनर्जी को जानकारी थी, इसीलिए ममता बनर्जी कहती रही कि हमारे जैसे उनके भतीजे के ऊपर हुआ, अभिषेक के ऊपर, और अब इसके ऊपर हुआ पार्थ चटर्जी के ऊपर, तो वो कहती रही कि नहीं ये निर्दोष है। अरे निर्दोष नहीं है ममता बनर्जी, आप लड़ती हो, लोगों को बताती हो कि मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, इसकी नॉलेज आपको थी। और अर्पिता ने, जो मैं उसका एक इंटरव्यू देख रहा था, अर्पिता ने भी बोला कि ये सारा पैसा मेरा नहीं है, ये मुखर्जी का पैसा है और ये टीएमसी का पैसा है। तो अर्पिता ने भी आरोप आप पर सीधे सीधे लगाए हैं। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नैतिकता के आधार पर आप अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करते हुए आप रिजाइन दें और इस्तीफा दें, बल्कि ना कि रीसफल आप करें। वेस्ट बंगाल में जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े नेता के घर पर रेड मारी जा रही है, अर्पिता के घर से 62 करोड़ रुपए निकला है कैश, वो भी 5 किलो सोना, विदेशी मुद्रा, और इसी के साथ साथ 4 गाड़ियां गायब हैं अर्पिता मुखर्जी की, जिसको लेकर अंदेशे लगाए जा रहे हैं कि इन 4 गाड़ियों में और भी कैश हो सकता है, जिसको लेकर अभी जांच कर रही है ईडी। देखिए, अर्पिता ने बिल्कुल साफ स्पष्ट कहा है कि ये पैसा मेरा नहीं है और ना ये फ्लैट मेरे हैं, मेरे से तो पार्थ चटर्जी ने रखवाए थे। और पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी की सरकार में मंत्री थे, मौजूदा मंत्री थे। आज अगर उन्होंने रीसफल करके उनको हटाया है तो ममता बनर्जी समझ गई हैं कि देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ना किसी को खाने देंगे ना खाने देंगे, और उनके यहाँ पर ईमानदारी चलेगी। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे देश का कोई मंत्री हो, किसी को ना वो खाने देंगे। जनता का पैसा है, जनता के पास रहना चाहिए। अगर एक एक मंत्री बंगाल का, कोलकाता का, अगर उनके पास 26 करोड़, 28 करोड़, 100 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो इसका मतलब और मंत्री और उनके विधायक और उनके सांसदों के पास अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है, अरबों रुपए की वो है। मैं तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं कि आप इनके सांसदों की, इनके एमएलओ की, इनके मंत्रियों की जांच कराई जाए। ना जनता को पैसा मिलता है, सिर्फ एक बेवकूफ बनाया जा रहा है अल्पसंख्यक समुदाय को कि मैं है, और बांग्लादेश से जितने मुसलमान लाए जा रहे हैं उनसे भी इनका हिस्सा, पैसा कहीं ना कहीं बटा हुआ है। आज ममता बनर्जी अपने नेता के ऊपर कार्रवाई करके उन्हें पद से हटाकर ये कहती हैं कि भ्रष्टाचारियों की टीएमसी में कोई जगह नहीं है। इससे पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि मोदी सरकार एजेंसियों का इस्तेमाल करके राज्य सरकारों को बर्बाद करना चाहती है। देखिए, मोदी जी देश में जब से बने हैं 2014 से, आज हमारे देश का इतिहास उठा के देखिए। 2014 से आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और जब हमारे 19 में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी बने, तो आज उन्होंने देश की छवि को बदल के रख दिया है। आज हम कहीं भी जाते हैं, हमसे पूछा जाता है आपके देश के प्रधानमंत्री, हम छाती चौड़ा कर कहते हैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है। हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी हैं। मैं ममता बनर्जी और ये जो तमाम कांग्रेस के भी लोग हैं जो आदरणीय मोदी जी को कहते हैं, अपने गिरेबान में झांक के देखिए। नरेंद्र मोदी ने आपका भ्रष्टाचार खत्म कर दिया और आपका एक एक विधायक, आपका सगा भतीजा अभिषेक, आप कहते हो कि वो छापे डाल रहे हैं, ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे ईडी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप लोगों से जनता का पैसा उगलवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं। ये सारा पैसा आप अपने घर से नहीं लाए, आपने मेहनत करके नहीं कमाया, आपने शिक्षा में घोटाला किया। उस घोटाले की नॉलेज ममता बनर्जी को भी थी और उन्होंने, ये जो है बहुत बुरा इतिहास है और काला बाजारी है। अगर आज इनके एमपीओ की, आज इनके सांसदों की जांच की जाए तो 2-2 करोड़ की गाड़ियों में ये चलते हैं, 5-5 करोड़ की गाड़ियों में ये चलते हैं। वो पैसा कहाँ से आया? बंगाल की जनता का पैसा है। और इस बारे में, घोटाले के बारे में फिर मैं कहना चाहूँगा, जो हमारी हीरोइन थी उसने बता दिया, सतिता मुखर्जी ने वो बता दिया कि मेरा पैसा नहीं है, ये सरकार का पैसा है, और ये जो पैसा है ये पैसा है हमारे उसका पार्थ साहब का। आज आप हटा रहे हैं, आपने अभिषेक को नहीं हटाया, आपको अभिषेक को भी हटाना चाहिए। वो भी उसी दायरे में आता है जिस दायरे में ये आता है। कोयला घोटाला में आते हैं और हर चीज में आते हैं। 5-5 किलो सोना मिल रहा है आपके मंत्रियों के यहाँ से। आज आप कहते हो कि मेरे यहाँ क्रिमिनलों की जगह नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आइए एक मंच पे मैं और आप साझा करते हैं। ममता जी, मैं आपको बताता हूँ आपके कौन कौन भ्रष्ट मंत्री हैं, कौन कौन भ्रष्ट लोग हैं। आपकी पार्टी के लोग, मैं बताना चाहता हूँ आपको, आपकी पार्टी के लोग इतने भ्रष्ट हैं कि पब्लिक की सेवा नहीं कर सकते, जन सेवा नहीं कर सकते।
आप ही के इर्द गिर्द घूमते हैं जो ऐसे लोग हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपको नैतिकता के ऊपर अपना इस्तीफा देना चाहिए और आपको जो है तुरंत इस्तीफा देके सरकार बनानी चाहिए। और मैं तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से मांग करता हूं कि वहां पे राज्यपाल शासन लगा के सरकार को गिरा देना चाहिए, राष्ट्रपति शासन लगा करके। मैं अपील करता हूं कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए और इस सरकार को उखाड़ फेंका जाए। वहीं पर ममता बनर्जी का एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी कुछ दिन पहले आदेश पास किया गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी किसी की भी गिरफ्तारी कर सकती है, जब्ती भी कर सकती है संपत्ति की अगर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, अगर ईडी किसी भी मामले में जांच कर रही है। वहीं ममता बनर्जी हर बार पे इन्हीं चीज़ों का जिक्र करती हैं। तमाम विपक्षी पार्टियां भी यही कहती हैं कि आज अगर ईडी जाँच कर रही है तो वो मोदी सरकार करवा रही है क्योंकि वो हमें बदनाम कराना चाहती है। देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी तो ये हो गया आपके जो ये मंत्री जी पकड़े गए शिक्षा घोटाले में, और आप ईडी को बदनाम करती है। मैं सलाम करता हूं ईडी को और मैं मतलब उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे चोरों को, ऐसे भ्रष्टाचारियों को उन्होंने निकाला। और मैं देश के प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं कि ऐसे चोरों से जनता का पैसा निकलवा करके और जनता को उनकी औकात दिखा रहे हैं। मैं फिर से एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री और आदरणीय अमित शाह जी का धन्यवाद करता हूं। आप किस तरीके से देख रहे हैं? अभी मिथुन चक्रवर्ती भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने कहा कि टीएमसी के 38 विधायक मेरे संपर्क में हैं। उसी को लेकर अभिषेक बैनर्जी का कहना है कि सिर्फ डींगे हाँक रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती, उनको राजनीति और वेस्ट बंगाल का क्या पता कि कितने विधायक और कितनी विधानसभाएं हैं। अगर उनको राजनीतिक का पता नहीं था तो आपने उनको सांसद क्यों बनाया राज्यसभा से? आपको उनकी गर्ज थी ना, आप बॉम्बे से उनको लेकर के आए और बॉम्बे से आपने उनको राज्यसभा का सांसद बनाया। अब आपको शत्रुघ्न सिन्हा से काम गर्ज पड़ी, बीजेपी ने जिनको निकाल दिया, अब आपने उनको भी राज्यसभा का सांसद बना दिया। तो आप नॉलेज है, आपको बताएंगे बहुत जल्दी। अगर बीजेपी का कोई नेता या बीजेपी का एक छोटा वर्कर भी अगर कुछ बोलता है तो उसका भी अर्थ होता है। मैं बहुत जल्दी आपको उम्मीद करता हूं कि आपको सरकार के बारे में 34 तो छोड़ो, आप बोल रहे हो कि हमारे पास कम पड़ते हैं, उसके बाद भी हमारे पे 38 कम पड़ते हैं। मैं कहता हूं कि जैसे हमने बॉम्बे में किया है ऐसे ही हम बंगाल में करेंगे। ये हमारा, आप देख रहे हैं कि आपके सांसद भी टूट के आते हैं और आपके जितने विधायक हैं और जितने मंत्री हैं सब हमारी तरफ कूद के आएंगे। हमें ना ईडी की जरूरत है कि कोई आप पे शिकंजा कसे, ना हमें किसी सरकार की जरूरत है। ईडी अपना काम कर रही है, मैं ईडी को बधाई देना चाहता हूं और मैं वहां के ऑफिसरों को बधाई देना चाहता हूं। लेकिन हम सरकार, आपके खुद मंत्री और एमएलए घबरा करके हमारे पाले में आ रहे हैं। मिथुन दा ने बिल्कुल सही बोला है और मिथुन दा ने जो बोला है मैं उसका समर्थन करता हूं। सर, आपको क्या लगता है कि महाराष्ट्र की तरह वेस्ट बंगाल में भी ममता बनर्जी की सरकार हट के अब बीजेपी की सरकार बनने वाली है? हाँ, बनने वाली है। ममता बनर्जी कहती हैं कि हम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि ममता बनर्जी वहाँ के लोगों के लिए सही काम कर रही है? नहीं, वहाँ नहीं कर रहे काम सही। बिल्कुल नहीं कर रही है। चलिए, आपको लगता है कि एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी जिस तरीके से बार बार पे इल्जाम लगाए जाते हैं? नहीं, मोदी जी ठीक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं मोदी जी। भ्रष्टाचार के बारे में ममता बनर्जी को पहले से पता था, इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं? हाँ, पहले पता था उसको। पहले पता था। आप बताइए किस तरीके से देख रहे हैं जिस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर आज खुलासे हो रहे हैं, बीजेपी भी हमलावर है कि शिक्षक भर्ती घोटाला जो है उसके बारे में ममता बनर्जी को पहले से जानकारी थी? देखिए, प्रधानमंत्री जो है वो एक बहुत साफ और स्वच्छ छवि प्रधानमंत्री हैं। उनके बारे में कोई भी गलत शब्द कहना गलत है और उन्होंने देश के लिए जितना किया, जितना करा है वो बहुत है और वो आगे भी सरकार 2024 में बीजेपी की ही बनेगी। और सवाल रहा बंगाल का, तो बंगाल में भी बीजेपी की सरकार बनेगी।